Israel's genocidal campaign has reduced Gaza to rubble and ruin. The world shall always bear the scars of this unending carnage etched on the very soul of humanity. Injustice has reached an unbearable level. This must stop and stop now. पाकिस्तान का इजराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से निकालने का मुतालबा। इजराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दामात का तसलसल है। इजरायली जारहियत अमन की कोशिशों को धज्का करार गज़ा में इंसानियत से सक रही है। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इजराइल को कटहरे में लाना होगा। इक़दामात ना किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। अरब इत्तेहाद हंगामी इजलास से खिताब में कहा, इजराइल के इंसानियत के खिलाफ जराइम को रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। वाज़े किया, गज़ा का मामला 2 रियासती हल से ही मुमकिन है। फ़लस्तीन एक अलहदा रियासत हो जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स हो और हम उसे तस्लीम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कतर पर इजरायली हमला मशरिक़ वस्ता अमन अमल सबोताज करने की साजिश करार। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक। रहनुमाओं का इजरायली जारहियत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजरायली जारहियत की शदीद मज़म्मत। कहा, दोहा इजलास ने अहम पैगाम दिया। इजरायली जारहियत मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश है। वज़ीर आज़म की मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने में सऊदी वली अहद की दानिशमंदाना क़यादत की तारीफ। ग्रेटर इजराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार। इजराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने वाज़े कर दिया। अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास से खिताब में कहा, दोहा में इजराइल का हमला बहुत बड़ी जारहियत थी। इजराइल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास। कतर पर इजरायली हमले की शदीद मज़म्मत। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा, इजराइल की जानिब से खित्ते के मुल्कों को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग अहमद अबुल गैत ने कहा, इजरायली दहशतगर्दी ने सूरत हाल को गंभीर कर दिया। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हम सब की जिम्मेदारी है। इजरायली जारहियत रोकने के लिए अमन इक़दामात की ज़रूरत है। 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का रास्ता है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने वाज़े किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इजराइल की जारहाना और तोसी पसंदाना पॉलिसी से अमन को खतरात लाहक है। सिहोनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। लबनान के सदर, इराकी वज़ीर आज़म और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की भी दोहा पर इजरायली हमले और फ़लस्तीन में जारी इजरायली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। इजराइल सेल्फ डिफेंस के नाम पर अपनी जारहियत को मुसलसल जारी रखे हुए है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन में दोहरे मायार ने इजराइल को खुली छूट दे रखी है। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने कहा, अरब और इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होकर इजराइल का मुकाबला करना होगा। मुस्लिम ममालिक का कतर से इजहार यकजहती और जवाबी इक़दामात की हिमायत का ऐलान। कतर को दोबारा निशाना बनाने की इजरायली धमकियाँ मुस्तरद। गैर जानिबदार सालिसी मरकज़ पर हमला आलमी अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ करार। अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। गज़ा जंग रुकवाने के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी की कोशिशों की हिमायत। किसी भी जवाज़ के तहत इजरायली जारहियत को तस्लीम नहीं किया जा सकता। शुरा का इजराइल को 2 टोक पैगाम वाज़े किया। इजराइल की कतर पर बर्बरियत खित्ते में अमन के इम्कान को तबाह कर देती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में क़याम के दौरान आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात में पाक तुर्क दीरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी सदर और अवाम से पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यादा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुल सानी से तवानाई, सरमायाकारी और बाहिमी ताउन के नए इम्कानात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकातें। वज़ीर आज़म का दौरा कतर मुकम्मल, वतन रवाना। अमरीका का इजराइल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़म का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप चाहते हैं गजा जंग इजरायली यरगमालियों की रिहाई के साथ खत्म हो जाए, चाहते हैं हमास किसी के लिए खतरा ना रहे। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। सिहोनी फौज ने मजीद 37 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 5 अफराद भी शामिल हैं। इजरायली फौज ने इमदाद लेने वाले 5 अफराद को खान यूनिस में फायरिंग करके शहीद किया। ग़िज़ाई क़िल्लत और भूख से मजीद 3 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 425 हो गई, 125 बच्चे भी शामिल। भारत का खेल से खिलवाड़, पाकिस्तान की एशिया कप के बायकॉट की धमकी। रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा। रेफरी तब्दील न करने पर एशिया कप न खेलने का फैसला। पीसीबी का आईसीसी और एमसी को खत लिख दिया। मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। रेफरी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। एंडी पाइक्राफ्ट ने सलमान आगा को हैंडशेक से रोका। रेफरी ने मैच से कबल कहा, यह सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। रेफरी ने बताया, हिदायत भारतीय बोर्ड से मिली हैं। तनकीद करने वालों की बेबसी समझती हूँ। इन्हें बातें, दावे और गालियाँ देना आती हैं, काम करना नहीं आता। काम करना आता भी हो तो बिस्तर से निकलना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुखालिफिन पर तनकीद। मियांवाली में इलेक्ट्रिक बसों के इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पहली बार तनकीद इसलिए हो रही है कि वज़ीर आला काम क्यों कर रही है। माजी में सैलाब आया तो उस वक्त वज़ीर आज़म ने फ़िज़ाई दौरा किया, ऐनक लगाकर नीचे देखा और कहा, ओहो बहुत तबाही हो गई। वज़ीर आला पंजाब का मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कायम रिलीफ कैंप का दौरा, मुतासरीन से सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। सदर आसिफ जरदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन निज़ाम में सरमायाकारी की दावत। चीनी कारकुनों के लिए महफूज और साजगार माहौल की यकीन दहानी। थर्मल प्लांट के क़याम के लिए MOU पर भी दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 17 सितंबर से सैमुल के दौरे पर रवाना होंगे। सऊदी अरब बरतानिया की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी शरीक होंगे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। चीन के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का हिस्सा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शंघाई में फुदान यूनिवर्सिटी से खिताब। कहा, बतौर वज़ीर ख़ारजा चीन के साथ ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। पाक चीन दोस्ती की मीरास आइंदा नस्लों को मुंतकिल करना है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। CPEC पाक चीन दोस्ती का अमली सबूत और इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है।
लकी मरवत और शुमारी वजीरिस्तान में 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। रमा साल पाकिस्तान में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 26 हो गई। एबटाबाद के इलाके बड़ा हुतर में लोगों की शिकायत पर महकमा वाइल्ड लाइफ ने तेंदुए को पकड़ लिया। तेंदुआ कई रोज से आबादी में घूम रहा था। तेंदुए ने इलाके में मुतादिद मवेशियों को हलाक किया था। पाक जनूबी अफ्रीका वुमेन पहला वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा। मेहमान और मेजबान टीम की कप्तानों ने ट्रॉफी की रौनमाई की। सना फातिमा और लोराउ लोड अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म हैं। और एशिया कप ग्रुप बी के मैच में श्रीलंका की हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त। 150 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल किया। यासीन मरीजी ने 2, एहसन खान और एजाज खान ने एक विकेट हासिल की।